कहीं ना कहीं गामा ओरिजिनल की जो साइंस है वो हमारे दिमाग के उस मैनेजर पर जुड़ी हुई है जो हाइपोथैलेमस जिसे बोलते हैं। और अभी सर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सीखने की जिज्ञासा हमारे अंदर होनी चाहिए, तो कोई भी कमी पेशी है वो पूरी हो जाएगी अगर हम सीखने को तैयार हैं। शुरुआत करूंगी एक सवाल से। हम सब एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहे हैं रिस्पेक्टेड सर के मार्गदर्शन में। गुरुकुल में हम लगातार सीख रहे हैं कि हमें स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही बनना है। अब मुझे ये बताइए कि आप अपने दिल से इसका जवाब चाहिए होगा कुछ साथियों से। क्या आप खुद को स्वास्थ्य क्रांति का सिपाही मानते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको ये फीलिंग आती है कि मैं स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहा हूं? अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है तो उसका क्या बेसिस है, क्या आधार है, कौन बताना चाहेंगे? तो शुरुआत कुछ लोगों से करना चाहेंगे कि अगर आपका दिल कह रहा है कि आप स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही हैं, किस बेसिस पर आपका दिल कह रहा है? क्या आप ऐसा अनोखा कर रहे हैं? तो मोनालिसा मैम, अगर हम किसी को ले पाए और सुन पाए। जी मैम। शैलेश सर। मैडम, मैं इसी ऐसा महसूस कर रहा हूँ मैडम कि गामा ओरिजिनल लेने के बाद में मैं खुद बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और घर में 5 जने हैं, साल भर में 10 रुपए की दवाई नहीं आती है मेरे घर में। तो न्यूट्री चार्ज के प्रोडक्ट गामा ओरिजिनल, और 60 साल की उम्र है, 1 पैसे की दवाई नहीं आती। और ये संकल्प है कि जीवन में आखिरी सांस तक इस अभियान में जुड़े रहेंगे। और जी शैलेश जी, पर अपने देश के लिए, मतलब मैं सवाल फिर से रिपीट कर देती हूँ। हम खुद को स्वस्थ कर रहे हैं, अपने परिवार को स्वस्थ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारे अंदर वो भावना आ रही है कि अब इस लाभ को जो हमने लिया, अपने परिवार को दिया, अपने पूरे देश को कैसे पहुंचाएं। और हम इसके लिए तैयार हैं अपने हथियारों के साथ। वो भावना क्या आपके अंदर है? बस ये बताइए कि क्या सबके अंदर वो भावना है कि हम स्वास्थ्य क्रांति पर काम कर रहे हैं, हम एक मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, हम कोई प्रोडक्ट सेलर्स नहीं हैं, हम लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं, देश को रोग मुक्त करना चाहते हैं। अगर हर किसी के अंदर ये भावना है, ये मिशन हर किसी के अंदर है, तो एक बार हैंड रेज करके बताएं जिनको ये फीलिंग आती है कि हाँ, मैं एक बहुत बड़े मिशन पर काम कर रहा हूँ, मैं स्वास्थ्य क्रांति का सिपाही हूँ। तो सबके हैंड रेज हो रहे हैं। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल पर मैं चलती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि गुरुकुल में हम सबके अंदर ये भावना तो चली गई है कि हम स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही हैं, लेकिन हाँ, इसको थोड़ा इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। अपने देश के लिए हम कैसे बड़ा काम कर सकते हैं, उस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। अब मुझे ये बताइए, जब आप किसी से बात करते हैं, जैसे हम स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही हैं और हम चाहते हैं कि लोग रोग मुक्त हो जाएं, जब आप किसी से बात करते हैं जो बीपी का पेशेंट है, थायराइड का है, या जिसे कोई भी बीमारी है, आप उन्हें कैसे विश्वास दिलाएंगे कि दवाई जो है, उसकी डोजेज जो है वो बंद हो सकती है, कम हो सकती है, बीमारी रिवर्स हो सकती है? क्योंकि अब तक उनको दुनिया ने ये बोला है, उनके डॉक्टर ने ये बोला है कि पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ेगी। तो कोई ऐसे साथी हैं जो कन्विंसिंग वे में बता सकते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में किसी को गामा ओरिजिनल स्टार्ट करवाया और उनकी दवाई धीरे धीरे कम हुई या टोटली बंद हुई? उन्होंने फर्स्ट स्टेप कैसे किया, यानी विश्वास कैसे दिलवाया उन्होंने इस बात का कि आपकी जो ये लाइफस्टाइल डिजीज है ये रिवर्स हो सकती है? अगर कोई साथी बताना चाहते हैं आगे आकर कि कैसे उन्होंने ये पहला कदम रखा, कैसे विश्वास दिलाया कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां रिवर्स हो सकती हैं, कोई बताना चाहेंगे आगे आकर? क्योंकि आपसे भी सीखना है। मोनालिसा मैम, अगर हम किसी को मैं बुला रहा हूँ राजकुमार सर, आपको फोन को आड़ा कर लीजिए। राजेश सर। जी सर। थैंक यू सर। सबसे पहले मैंने अपने स्वास्थ्य को सही किया गामा ओरिजिनल के माध्यम से, और भी ढेर सारे सप्लीमेंट लेकर के, और इसी विश्वास के साथ मैम अपने आप को हम पहले दिखाते हैं कि देखिए हम ऐसे थे और इस तरीके से हो गए। उसके साथ साथ हम बहुत सारे टेस्टिमोनियल को दिखाते हैं, इसी विश्वास के साथ देते हैं, और उनका भी रिजल्ट मैम हम नोट करते हैं। और स्वस्थ कई लोग हो गए तो उनका छोटा छोटा वीडियो बना के उनको दिखाते हैं कि देखिए इनको दिया, हमने इनको दिया, और ये ऐसे थे वो, क्योंकि सब स्वयं बोलते हैं कि हाँ हम इतने दिन से ले रहे हैं और इतने दिन में हमको ये लाभ हुआ है, इस तरीके। थैंक यू। वेरी गुड राजकुमार जी। तो बहुत अच्छी बात राजकुमार जी ने कही कि उन्होंने पहले खुद की स्टोरी तैयार की, खुद की रिजल्ट तैयार किया, उसके बाद उन्होंने टेस्टिमोनियल्स के माध्यम से रिजल्ट तैयार किए और उनके माध्यम से विश्वास दिलाया कि अगर वो ठीक हो सकते हैं तो आप भी ठीक हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। अगर कोई व्यक्ति जिसको थायराइड है, बीपी है, शुगर है, जब मुझे थायराइड था मैं यही ढूंढती थी कि क्या कोई एक व्यक्ति भी है दुनिया में जिसने अपना थायराइड रिवर्स किया हो। तो जब मैंने जापान की महिलाओं का क्लिनिकल ट्रायल देखा था, तब मेरे अंदर विश्वास जाग गया था
कि मैं भी ठीक हो सकती हूँ। तो अभी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, मुझे लग रहा है हम सबको उनसे सीखना चाहिए कि हमें टेस्टिमोनियल वीडियोस का सहारा लेकर हमें कॉन्फिडेंस के साथ बताना चाहिए कि लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां ठीक हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं, लाखों लोगों की हुई हैं, आपकी भी हो सकती है। आप बस विश्वास रखिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा, मैं स्वास्थ्य क्रांति का सिपाही हूं, मैं आपको लाइफस्टाइल पर भी गाइड करूंगा, न्यूट्रिशन पर भी गाइड करूंगा और साइंटिफिक अप्रोच से आपकी मदद करूंगा और फिर एक सही दिशा दिखाएं कि वो दवाई की डोजेज को मॉनिटर करते रहें, डॉक्टर की सलाह से उसे बंद करें। अब यहाँ पर एक छोटी सी गलती जो मैं कई बार देखती हूँ, एकदम कई लोग दवाई बंद करवा देते हैं, वो चीज हमें नहीं करनी। आई नो उससे भी रिजल्ट आता है, लोग कहते हैं कि आप तो कहते हैं कि दवाई बंद नहीं करनी, हमने तो बंद करवा दी और वो ठीक हो गए। ऐसे नहीं करना, दवाई की डोजेज को मॉनिटर करना है जो वो पहले ले रहे हैं और गामा ओरिजिनल लेने के साथ उसको धीरे धीरे कम करना है डॉक्टर की सलाह से। फिर एक समय ऐसा आएगा जब उनकी दवाई, जो फार्मास्यूटिकल दवाई चल रही है, वो कंप्लीटली बंद हो जाएगी और उन्हें कभी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरुआती जो स्टेप है वो विश्वास दिलाना होता है। विश्वास जरूर दिलाएं, कॉन्फिडेंस रखें कि लाखों लोग आज गामा ओरिजिनल से रोग मुक्त हो चुके हैं। हमारे मिशन का यही मूल मकसद है कि हम अपने देश को स्वस्थ करें, रोग मुक्त करें। अब थोड़ा सा एक डिफिकल्ट सवाल आ रहा है, यहां मुझे पता लगेगा कि आपने मेरे सेशंस को कितने ध्यान से सुना है। आप सब जानते हैं कि गामा ओरिजिनल से डायबिटीज रिवर्सल हो सकता है और अब तो हमें मधुसन्यम रस भी मिल गया है जिससे रिजल्ट्स और जल्दी आ रहे हैं। तो आप मुझे गामा ओरिजिनल का थोड़ा साइंटिफिक मैकेनिज्म बताइए, एक वैज्ञानिक आधार बताइए कि गामा ओरिजिनल शुगर पर कैसे रिजल्ट दे रहा है, डायबिटीज रिवर्सल पर कैसे रिजल्ट दे रहा है। तो इस पर अगर कोई साथी बात करना चाहेंगे, ध्यान रखिए मुझे थोड़ा सा टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा वैज्ञानिक आधार चाहिए कि गामा ओरिजिनल इस पर कैसे काम करता है। अगर कोई साथी बताना चाहते हैं, फिजिकल हैंड रेज भी आप कर सकते हैं, सर को इजी रहेगा। जी इफ्तिकार जी, अगर हम किसी को अभिमन्यु सर आइए। जी सर आइए अभिमन्यु सर। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है भैया। उनका कोई नेटवर्क इशू हो सकता है। अगर रवि सर आइए, वेलकम सर। जी धन्यवाद। गामा ओरिजिनल और मधुसंयम रस जो हमारे पास है मैडम, ये हमारे पेनक्रियाज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे ऑटोमेटिक हमारे शरीर में जब पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाता है। जी जी रवि सर आप बताइए। जी ये मैडम हमारा गामा ओरिजिनल हमारे पेनक्रियाज जो डीएक्टिवेट हो जाते हैं उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारा रसायन स्रावित होता है उससे हमारा शुगर बैलेंस हो जाता है। जी वेरी नेचुरल गुड। तरीके से। और कोई साथी जो ऐड ऑन करना चाहेंगे कुछ भी? अभिमन्यु सर आइए, आप आइए, बताइए सर। जी अच्छा सोइले सर। गामा ओरिजिनल नेचुरली जो हमारा दिमाग इंसुलिन बनाना भूल गया था उससे बनवाने लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड शैलेश जी, वेरी गुड रवितेश जी। और रवितेश जी ने कई बार डॉक्टर्स से भी गामा ओरिजिनल की बात की है और ये जो ने साइंटिफिक नॉलेज है ये हमें कॉन्फिडेंस देती है, हम किसी भी डॉक्टर से बात कर पाएं गामा ओरिजिनल की। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि हम थोड़ी साइंस भी सीखें, क्योंकि हम स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही हैं और स्वास्थ्य क्रांति मुझे लगता है मेडिकल कम्युनिटी की सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। इसीलिए मैंने भी देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स की सपोर्ट ली है इस प्रोडक्ट की एजुकेशन के लिए। और जब साइंस साथ में होती है तो हर डॉक्टर हमें सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो गामा ओरिजिनल जो है इसमें एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज हैं और जैसे सर ने बोला कि ये हमारे पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है इंसुलिन को अच्छे से बनाने के लिए। अगर मैं इसकी स्टडीज के बेसिस पे आपको बताऊं तो उन स्टडीज में, उन रिव्यू आर्टिकल्स में, उन क्लिनिकल ट्रायल्स में ये लिखा हुआ है कि हमारे सेल्स की जब इंसुलिन संवेदनशीलता कम हो जाती है तब डायबिटीज होता है और गामा ओरिजिनल उस इंसुलिन संवेदनशीलता को इंप्रूव करता है। हमारे बीटा सेल्स की, जो बीटा सेल्स इंसुलिन को बनाते हैं जो पैंक्रियाज में होते हैं, गामा ओरिजिनल उन बीटा सेल्स की डेथ को रोकता है। और जैसे अभी सर ने बोला कि हमारे हाइपोथैलेमस, हमारे दिमाग में जो गड़बड़ी हो जाती है, हमारे दिमाग में शक्ति होती है उसे ठीक करने की, गामा ओरिजिनल उस शक्ति का इस्तेमाल करवाता है बाय डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन हाइपोथैलेमस। कहीं ना कहीं गामा ओरिजिनल की जो साइंस है वो हमारे दिमाग के उस मैनेजर पर जुड़ी हुई है जो हाइपोथैलेमस जिसे बोलते हैं। तो अगर आप एक दो शब्दावली ऐसी यूज करेंगे तो सामने वाले को भी विश्वास होगा कि आपको नॉलेज है।
और आप गामा ओरिजिनॉल पर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और इसीलिए देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आज गामा ओरिजिनॉल पर बात कर रहे हैं। आप सबने सुना होगा डॉक्टर नवजीत तालुकर की वीडियो, जिन्होंने ये तक कहा कि गामा ओरिजिनॉल से डायबिटीज रिवर्स हो सकता है। तो ये वीडियो दिखाएं, उन्होंने मैकेनिज्म समझाया है, थोड़ा अपनी लैंग्वेज में भी मैकेनिज्म समझाएं और लोगों के रिजल्ट दिखाएं जिनको वाकई में डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है उसमें राहत मिली है। ये आपके लिए बहुत बहुत प्रभावशाली टूल है। मुझे याद आ रहा है एक टेस्टिमोनियल जमुना जी का, जिनकी फ्रेंड कई सालों से इंसुलिन लेती थी दिन में 3 बार, और गामा ओरिजिनॉल लेने से उसका इंसुलिन टोटली बंद हो चुका है। ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास हैं। तो ये रिजल्ट्स का इस्तेमाल करें और लोगों की मदद करें। भावना यही होनी चाहिए कि हमें लोगों की मदद करनी है। और आप सब जानते हैं कि सोने पे सुहागा हो चुका है। अब हमें गामा ओरिजिनॉल के साथ डायबिटीज के मरीजों के लिए मधुसन्यम रस मिल गया है, तो उसका भी जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है वो आपको मालूम होना चाहिए कि कैसे ये भी साइंटिफिकली गामा ओरिजिनॉल के साथ कॉम्बिनेशन में डायबिटीज रिवर्सल में और भी ज्यादा जल्दी तेजी से रिजल्ट दे सकता है। अब आगे चलते हैं। जिस तरह हमने डायबिटीज की बात की, अब मुझे बताइए कि थायराइड, जिसे लाइलाज बीमारी बोला जाता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि मरते दम तक आपको गोली खानी है क्योंकि आपका शरीर एक हार्मोन नहीं बना रहा जो उसे बनाना चाहिए, और बाहर से उस हार्मोन को सिंथेटिकली डाला जाता है हमारे अंदर। पूरी जिंदगी थायराइड के पेशेंट्स दवाई खाते हैं, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा है कि 5 साल हो चुके हैं, हजारों लोगों ने अपना थायराइड रिवर्स किया है, दवाई को छोड़ा है। आप मुझे ये बताइए कि गामा ओरिजिनॉल थायराइड के मरीजों के लिए कैसे काम करता है, कैसे उनकी ये बीमारी रिवर्स हो जाती है, क्या उसका वैज्ञानिक आधार है? अगर कोई बताना चाहते हैं तो जल्दी से हैंड रेज कीजिए। इफ्तिकार जी, अगर हम किसी को अनम्यूट कर सकते हैं। अभी हैंड रेज की है प्रशांत सर। प्रशांत जी, यस सर। यार मेरी धर्मपत्नी को मैंने दिया और पूरी तरह एलोपैथी दवा मुक्त हो गए। वो हर रोज यूज कर रहे हैं 2 कैप्सूल। धन्यवाद सर। आपको साइंटिफिक ये बताना है। माधवन सर। थैंक यू सर। गामा ओरिजिनॉल के हेल्प से बॉडी में जो T3, T4, TSH लेवल है वो कंट्रोल होता है, हाइपोथायराइडिज्म कंट्रोल होता है, और धीरे धीरे वो जो थायराइड की दवाई हम बाहर से ले रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली फीमेल्स को ज़्यादा होता है ग्लैंड्स में, इसका रेगुलर सेवन करने से थायराइड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। वेरी गुड सर। तो एक बार सर के लिए तालियां होनी चाहिए। इन्होंने इतना सटीक जवाब दिया कि किसी को भी कॉन्फिडेंस होगा कि इनको नॉलेज है और ये सामने वाले को इजीली कन्विंस कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मैकेनिज्म की बात की, इन्होंने बेसिक बीमारी की बेसिक जो जानकारी होती है वो बताया, साथ में लोगों के रिजल्ट भी हम इसमें जोड़ेंगे। तो गामा ओरिजिनॉल का सीधा सीधा सिंपल मैकेनिज्म है। हमारा शरीर एक हार्मोन बनाना भूल गया है जो थायराइड ग्लैंड बनाता था, तो हाइपोथैलेमस पे एक्ट करके गामा ओरिजिनॉल वो जो हार्मोन है वो दोबारा बनवाता है। इसीलिए बाहर से दवा की डोजेज जो है, उसकी डिपेंडेंसी जो है वो खत्म होने लगती है, TSH लेवल नॉर्मल होने लगते हैं, जो पहले बड़े हुए थे तो वो नॉर्मल होने लगते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपने ट्रीटमेंट के साथ, अपनी दवाई के साथ गामा ओरिजिनॉल के 2 या 4 कैप्सूल ऐड करें और अपने TSH लेवल को मॉनिटर करते रहें, धीरे धीरे दवाई की डोजेज को कम करें। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी फार्मास्यूटिकल दवाई थायराइड की कंप्लीटली बंद हो जाएगी। और हमारा साथ देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स ने दिया है इस फायदे पर। डॉक्टर योगेश शर्मा ने पूरे इसी तरीके से समझाया है, मैकेनिज्म समझाया है, साइंटिफिक आधार समझाया है कि कैसे गामा ओरिजिनॉल हाइपोथायराइड के मरीजों के लिए प्रभावशाली है, क्या इसका बेसिस है, क्या इसका रिजल्ट है, कैसे ये उनके लिए हेल्पफुल है। तो ये वीडियो भी आपकी मदद कर सकती है जब आप किसी थायराइड के पेशेंट से बात करते हैं। और साथ में अगेन दुनिया रिजल्ट को सलाम करती है, ये मैंने देख लिया कुछ सालों में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ठीक है सामने वाले को रिजल्ट दिखता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा संघर्ष होता है, बहुत मेहनत होती है, और हमें उस मेहनत को सलाम करना है। हमें वो मेहनत करनी है, रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमें हमेशा ये फीलिंग रखनी है कि हम स्वास्थ्य क्रांति करने वाले हैं, उसके सिपाही हैं, और उसके लिए जो मेहनत होगी हम वो करेंगे, रिजल्ट तो ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो थायराइड के इतने सारे रिजल्ट हैं हमारे पास, आप वो भी सामने वाले को दिखाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और सामने वाला व्यक्ति भी कन्विंस होगा और आपका मिशन पूरा होगा जो है उन्हें स्वस्थ करने का। अच्छा, थायराइड के मरीज के लिए आप उन्हें डाइट में किन चीजों का विशेष ध्यान रखने के लिए कहेंगे, अगर कोई साथी बताना चाहते हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक तो बहुत सारे हैंड रेज होने चाहिए इस क्वेश्चन पर। हमने आपको रटा दिया है कौन से न्यूट्रिएंट जरूर लेने चाहिए थायराइड के पेशेंट को। जी पूनम है भाई, पूनम जी वेलकम। नमस्कार सर, मैम, एंड थैंक यू। और थायराइड के मरीज को हम सर दूध वाली चाय लेने को अवॉइड करवाएंगे, और आयोडीन नमक जो होता है आयोडीन युक्त वो नमक लेने की उनको सलाह देंगे। थैंक यू सर।
वेरी गुड पूनम जी, वेरी गुड। और कोई साथी जो और ऐड ऑन करना चाहते हैं? खानपाल जी सर आइए सर, अमित जी सर, सिटी खानपाल जी सर, अमित जी सर, उनका कोई ये करुणेशा मैम, करुणेशा मैम जी जी। ये है कि थायराइड के लिए बताइए तो लोग को हम बताते हैं कि हाँ ये आप ये गामा खाइए, आपका थायराइड हम जो दवा आप खा रही हैं आपको दवा जो है खाते खाते आपका दवा भी बंद हो जाएगा। जी करुण जी, जिस तरह पूनम जी ने बताया कि हम उनके जो नमक है उसे भी चेक करेंगे कि क्या वो आयोडाइज सॉल्ट यूज कर रहे हैं, क्योंकि आयोडीन की कमी से ही थायराइड की बीमारी होती है। तो ये एक बहुत अच्छा जो रूट कॉज है उस पर हम काम कर रहे हैं। हम उनकी डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स को ऐड करेंगे जिसके बारे में हम आपको अक्सर सिखाते हैं, जिंक और सेलेनियम, जो कद्दू के बीज काजू से मिल जाएंगे, तो उनकी डाइट में हम वो ऐड करेंगे। थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए हम उन्हें कुछ योगा आसन्स की सलाह दे सकते हैं, ओम के उच्चारण की सलाह दे सकते हैं। तो क्योंकि हम स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही हैं, काम ठीक है गामा ओरिजिनल कर रहा है, काम ठीक है हमारा डायबिटीज में गामा के साथ मधु संयम कर रहा है, लेकिन हमारा मकसद है सामने वाले को स्वस्थ करना, तो हम वो हर कोशिश करेंगे जिससे वो स्वस्थ हो जाएं। तो जैसे पूनम जी ने आयोडाइज सॉल्ट का बताया, साथ में जिंक सेलेनियम उनकी डाइट में ऐड करेंगे, काजू और पंपकिन सीड्स के माध्यम से। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जब हम उन्हें वेज ओमेगा भी साथ में देंगे थायराइड के पेशेंट्स को, तो उससे आप देखेंगे और जल्दी रिजल्ट आने उन्हें लगेंगे, क्योंकि वो भी कॉम्प्लीमेंट करेगा इस पूरी थेरेपी को। तो हम एक थेरेपेटिक अप्रोच ले रहे हैं उनको स्वस्थ करने की। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई एलोपैथी दवा छोड़ना चाहता है तो उसका सही तरीका क्या है? क्या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या नहीं? आप मुझे ये बताइए, कौन कौन बताना चाहते हैं एक बार हैंड रेज करके। और ये बहुत आसान सा सवाल है, कई बार बताया गया है, पूछा गया है, अब इस पर ज्यादा से ज्यादा हैंड रेज होने चाहिए। चंद्रशेखर सर जी सर, आपका बात सुनाई नहीं दे रहा है सर, कोई हेडफोन अगर खोल दीजिए। ममता मैम आइए, ममता सिंह जी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर हम किसी की दवाई छुड़वाना चाहें तो हम उनको बोल सकते हैं कि आप ये लेना स्टार्ट करें गामा ओरिजिनल, और हमारा जो मधु संयम रस है, तो उसके साथ साथ जो वो दवाई ले रहे हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी उनकी डोज। और डॉक्टर की सलाह से उनके साथ उनकी खाते खाते समय समय पे उनसे सलाह लेनी है डॉक्टर से कि चेक कराना है उनका जो भी प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, तो वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और एक समय पे वो दवाई उनकी अपने आप ही छूट जाएगी। वेरी गुड ममता जी, हमें इसी तरह गाइड करना है। और हमारे प्रोडक्ट की इस बॉटल पर भी लिखा हुआ है कि जब गामा ओरिजिनल लेते हैं तो आप, अगर आपको कोई भी हेल्थ इशू है तो अपनी दवाई की डोजेज को कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है। और इस मॉनिटरिंग में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल डॉक्टर का होता है, क्योंकि वो सही तरीके से कम करेंगे। अब अगर किसी के TSH लेवल कम जा रहे हैं तो डॉक्टर की मजबूरी हो जाएगी थायराइड की दवाई कम करना, वो करेंगे ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हाई डोज देंगे अपने पेशेंट को, कभी भी नहीं ऐसा होगा। वो अगर कोई बीपी का पेशेंट है और गामा ओरिजिनल से उनका बीपी नॉर्मल रहने लगा है, या वो क्योंकि वो दवाई भी ले रहे हैं तो थोड़ा सा लो हो रहा है, तो डॉक्टर इमीडिएटली दवाई के डोजेज को कम करेंगे। तो थोड़ा आप डॉक्टर के सहयोग से उनको जरूर गाइड करें ताकि वो जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाए। अगर हम अपने तरीका इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है वो दवाई, वो जो बीमारी है वो रिलैप्स हो जाए, क्योंकि हमने सही तरीके से धीरे धीरे करके दवाई की डोज को कम नहीं किया। अगर डॉक्टर का सहयोग होगा तो बहुत अच्छे तरीके से काम होगा, बहुत अच्छे तरीके से रूट कॉज पर काम होगा और उनकी दवाई परमानेंटली बंद हो जाएगी। सिर्फ गामा ओरिजिनल से, लाइफस्टाइल चेंजेस से, न्यूट्रिशन के सपोर्ट से वो स्वस्थ हो जाएंगे हमेशा की तरह, हमेशा के लिए। और यही हमारा मिशन है, लोगों को स्वस्थ करना, दवाइयों के साइड इफेक्ट से उन्हें बचाना। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हाई कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का डिटेक्ट हुआ, किसी की रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आया है, तो आप उनको कोई 3 डाइटरी चेंजेस बताइए। गामा ओरिजिनल तो ठीक है आप दे रहे हैं, वो तो आसान काम है, ठीक है 2 कैप्सूल 4 कैप्सूल गामा दे दिया, वेज ओमेगा दे दिया, लेकिन डाइट में क्या चेंजेस करेंगे वो आप मुझे बताइए। कौन हैंड रेज करते हैं? सिर्फ डाइटरी चेंजेस हमें बताने हैं यहाँ पर। ये आपकी डाउट जाइए जी, अनम्यूट कीजिए जी, बताइए जी। एक्सरसाइज करना होगा और खान पान में बदलाव करना होगा।
Very नहीं good. डाइट की जो क्या है क्या खान पान में बदलाव? नरेश नगर सर। खान पान में उनको सैलिड ज्यादा यूज करना होगा और तला भुना उनको ब्रेक करना होगा और अधिक से अधिक योगा और मेडिटेशन और उनको पानी का सेवन करना होगा। ओके ओके, वेरी गुड सर। आपने जैसे पानी का सेवन बोला, ये अगेन एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सैलेड ज़्यादा खाना अगेन बहुत अच्छा, क्योंकि जितना हम फाइबर खाएंगे कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म होगा। और शैलेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, वही बोल रहे थे, शैलेश जी का बहुत देर से फिजिकल हैंड रेज है। मैडम मैं उनको सबसे पहले आरसीएम का हेल्थ गाइड राइस ब्रान ऑयल चेंज करवाऊंगा, वेरी गुड, ताकि वो अपना कोलेस्ट्रॉल वैसे ही कम कर ले। वेरी गुड। ये थोड़ा सा मैडम चैलेंज आ रहा था, जैसे फील्ड में हम जाते हैं, कई लोगों को बीमारी है, बड़ी बड़ी डोजेज ले रहे हैं इंसुलिन के। जब उनको ये कहते हैं कि भाई इसकी टैबलेट 2 सुबह 2 शाम लो, 3 सुबह शाम, तो वो कहते हैं डब्बे पे एक लिखा है तो हम तो एक ही लेंगे। तो डब्बे पे थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दिया जाए कि स्वस्थ आदमी के लिए एक सुबह एक शाम लेना है, मरीज के लिए डोज बढ़ाई जा सकती है, तो थोड़ा हमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा कन्विंस करना। ओके ओके, ये चैलेंज आ रहा है। उसमें डब्बे पे मिनिमम डोजेज लिखी हुई है 300 mg। आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ये सजेशन और फीडबैक दे दीजिएगा जी, क्योंकि आगे और बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल के लिए जैसे अभी सर ने बहुत अच्छी बात कही, अगर कोई व्यक्ति ऐसा तेल रेगुलरली यूज कर रहे हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो हम गामा ओरिजिनल का भी काम मुश्किल कर देंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि उन्हें हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल पर स्विच करवाएं। और जैसे सर ने सैलेड की बात की, वो सैलेड उनकी डाइट में ऐड करवाएं। और उनके रात के खाने में ट्राई करें कि रात के खाने में वो अनाज का सेवन कम कर दें। कंप्लीटली बंद शायद कोई नहीं कर पाए, तो उन्हें थोड़ा कम करने के लिए कहें, सब्जी ज़्यादा लेने के लिए कहें। उससे उनको बहुत जल्दी अपनी कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट में रिजल्ट दिखेगा। और हमारे शरीर में, मैंने ऐसे अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कोलेस्ट्रॉल का रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है बिना दवाई के। मैं आपको कहूँगी, बीपी है, थायराइड है, डायबिटीज है, उसके लिए डेफिनेटली लोग एकदम से दवाई पे डिपेंड करते हैं, करना पड़ जाता है। लेकिन कोलेस्ट्रॉल ऐसी प्रॉब्लम है जिसका जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा शरीर कर सकता है अगर हम एक्सरसाइज करें। तो एकदम से दवाई इसकी शुरू करने की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर्स भी नहीं करते, वो डाइटरी चेंजेस पहले एडवाइस करते हैं। और अपने एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, जब रात के खाने को लाइट कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम होने लगता है, क्योंकि हमारे पास गामा ओरिजिनल का भी सपोर्ट है और हमारे पास वेज ओमेगा का भी सपोर्ट है, तो रिजल्ट ऑटोमेटिक है। और राइस ब्रान ऑयल तो उनकी डाइट में ऐड करवाना है। अब आप मुझे ये बताइए, अब अगेन मैं थोड़े से मुश्किल के क्वेश्चन पर आ रही हूँ, जो सामने वाले के लिए कन्विंसिंग है, किसी भी डॉक्टर के लिए कन्विंसिंग है। गामा ओरिजिनल कोलेस्ट्रॉल पर कैसे काम करता है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या वैज्ञानिक आधार है? अगर कोई साथी बताना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ के हैंड रेज कीजिएगा। कौन बताना चाहते हैं? किसी का हैंड रेज? जय कुमार सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गामा ओरिजिनल गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ाता है मैम, और बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है। वेरी गुड जय कुमार जी। तो हमें पता होना चाहिए हमारे शरीर में 2 कोलेस्ट्रॉल है, गुड और बैड, और गामा ओरिजिनल गुड को बढ़ाता है, बैड को कम करता है। इस पर डॉक्टर्स की भी स्टेटमेंट्स हैं। और अगर हम साइंटिफिक आधार की बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमें स्टडीज़ में दिखने को मिलता है, रिव्यू आर्टिकल्स में दिखने को मिलता है कि हमारे शरीर में जो सेल्स हैं, अगर वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर ले तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, अगर वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले तो हमारे शरीर में गामा ओरिजिनल एक तरह से कोलेस्ट्रॉल पर 3 तरह से काम करता है। ये गट सेल्स में कोलेस्ट्रॉल के अपटेक को रोकता है। एक एंजाइम होता है हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए चाहिए। ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, इम्बैलेंस है तो प्रॉब्लम है। तो अगर उस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है तो हमारे शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है। तो गामा ओरिजिनल उस एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करता है। HMG-CoA रिडक्टेस एंजाइम होता है, इतना टेक्निकल आपको होने की जरूरत नहीं है। तो गामा ओरिजिनल उसकी एक्टिविटी को कम करके हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल को बाइल एसिड में कन्वर्ट करके बाहर भी निकालता है। इसीलिए आपको गामा ओरिजिनल के कोलेस्ट्रॉल पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से कोलेस्ट्रॉल पर काम कर रहा है। इसीलिए हमारे पास देश के पद्मश्री डॉक्टर जो मेरांता मेडिसिटी के डॉक्टर हैं, इंडिया के टॉप कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, उनकी भी स्टेटमेंट आपको देखने को मिली है कई अखबारों में, जब उन्होंने यही बात कही कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बैड को कम करता है और हमें हार्ट अटैक से बचाता है। ये बात तक एक पद्मश्री डॉक्टर ने कही है, स्टेटमेंट दी है। और मंजरी चंद्रा जो सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो भी कहती हैं कि गामा ओरिजिनल लेने से आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी रहती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल मेटाबोलाइज होता है। तो ये
ये जो वीडियोस हैं इनका इस्तेमाल करें वैज्ञानिक आधार के लिए, इसको सीखने के लिए, समझने के लिए डॉक्टर्स की वीडियोस को देखें और साथ में रिजल्ट तो हैं ही, इन वीडियोस को ज़रूर इस्तेमाल करें। हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर हमारे पास अनेकों रिजल्ट्स पड़े हैं कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम पर, वो भी आप इस्तेमाल करें और लोगों को सही जानकारी, सही नॉलेज दें। अच्छा, आप मुझे ये बताइए गामा ओरिजिनल बीपी की प्रॉब्लम पर कैसे काम करता है? अगर कोई साथी बताना चाहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, जो हमारा हार्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिसके कारण दवाई लेनी पड़ती है, गामा ओरिजिनल उसे कैसे कंट्रोल कर देता है? आप अगर कोई बताना चाहते हैं तो एक बार हैंड रेज करके बताइए। नरेश सर, गामा ओरिजिनल की हमें डोज बढ़ानी पड़ेगी। 2 कैप्सूल सुबेरे लेने पड़ेंगे और 2 कैप्सूल दोपहर को और 2 कैप्सूल शाम को। और जैसे नमक ज्यादा खाते हैं, नमक का सेवन कम करना पड़ेगा और जो भी कार्बोहाइड्रेट, जितने भी खाने के प्रोडक्ट या सामान है, उनको भी कम करना पड़ेगा। जी सर, तो ये आपने डाइटरी चेंजेस बताए विच इज़ गुड कि नमक का सेवन डेफिनेटली कम करना चाहिए जिनको बीपी की प्रॉब्लम है। तो अब ऐसी बातें सुनकर मुझे लग रहा है कि हाँ, हम स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही हैं और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो थैंक यू नरेश जी। तो जैसे अभी नरेश जी ने बताया थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स कम करना है, जो अगेन उन्हें मदद करेगा। मैं पूछ रही थी गामा ओरिजिनल का काम करने का तरीका क्या है? तो गामा ओरिजिनल का जो तरीका है, क्यों ये इतना इफेक्टिव है बीपी के पेशेंट्स के लिए? हमारे अंदर अगेन यहाँ पर बताना चाहूंगी एक एंजाइम होता है एस, जब उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है तो वो हमारी वेसल्स को टाइट कर देता है, जिसके कारण हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है। सोचिए एक गली है जो बहुत छोटी है और बहुत सारी गाड़ियां उससे निकल रही हैं, और अगर वो छोटी गली, वो स्ट्रीट, वो हाईवे होती तो गाड़ियां कितने आराम से निकलती। तो हमारी वेसल्स के साथ भी ऐसा ही होता है, वो टाइट हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं जब इस एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है। तो गामा ओरिजिनल उस गली को हाईवे बना रहा है, यानी हमारी वेसल्स को डायलेट कर रहा है, वेसो डायलेशन कर रहा है। जो दवाइयां करती हैं वो काम गामा ओरिजिनल कर रहा है, और वो भी साइड इफेक्ट्स के बिना कोई साइड इफेक्ट्स। तो इसीलिए हाई बीपी पर गामा ओरिजिनल के रिजल्ट हैं, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स हैं, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका विश्वास है, लोगों के रिजल्ट हैं। कईयों का दवाई से बीपी कंट्रोल नहीं होता था, उनका भी बीपी गामा ओरिजिनल से कंट्रोल होने लगा है। ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हमारे पास हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक सिंपल सा सवाल है जिसके बारे में कई बार हमने बात की है, जो हमारी वर्ल्ड रिकॉर्ड वीडियो है गामा ओरिजिनल पर, उस पे कितने डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनल को समर्थन दिया, सपोर्ट दिया, उस पर बात की? अब मुझे लग रहा है इस पर तो सबके हैंड रेज होने ही चाहिए और रैंडमली पूछना चाहिए कि कितने डॉक्टर्स ने गामा ओरिजिनल को सपोर्ट किया। तो सबके हैंड रेज हो रहे हैं, तो इफ्तिकार जी। वंशिका मैम आइए, आसान सा सवाल है, आइए जी। देश के टॉप 23 डॉक्टर इसे सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड वंशिका जी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी यूएसपी है हमारे प्रोडक्ट की कि 23 बड़े बड़े डॉक्टर्स, जो फोर्टिस, एम्स, मेदांता जैसे बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे प्रोडक्ट के प्रमोटर बने हुए हैं, क्योंकि ये लॉजिकल है, साइंस है, एविडेंस बेस्ड है, और वो भी एक मिशन के साथ जुड़ चुके हैं, रोग मुक्त भारत के मिशन। तो इसलिए उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हमें वीडियोज दी, और वो हमें स्वास्थ्य क्रांति के लिए आगे बढ़ने के लिए इतना ज्यादा बड़ा मार्गदर्शन दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, कौन बताना चाहेगा कि गामा ओरिजिनल नींद और तनाव पर कैसे काम करता है? और अगर इसमें आप ये बताना चाहें कि जापान ने कौन से साल से इसे एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा दिया हुआ है, तो वो भी मेरे लिए इनफ होगा। क्योंकि अगर जब जापान ने किसी भी चीज को, किसी भी इंग्रेडिएंट को मान्यता दी हुई है कि ये एक दवाई है इस काम को करने के लिए, तो वो अपने आप में उसका पूरा प्रूफ हो जाता है। तो इस बात पर कौन बताना चाहेंगे? स्ट्रेस और नींद की प्रॉब्लम पर गामा ओरिजिनल कैसे काम करता है? हेलो जी, वेलकम। हाँ मैम, जो गामा ओरिजिनल में जो ओरिजिनल करके जो एंटीऑक्सीडेंट है, वो हमारे एंडोर्फिन एक हार्मोन होता है जिससे कि हमें हैप्पीनेस फील होता है। उस हार्मोन्स को ये रिलीज करने में हमारी सहायता करता है, जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। वेरी गुड। और सर, मुझे याद है आपको पहले भी सर ने अप्रिशिएट किया था कि आप गामा ओरिजिनल पर बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। डेफिनेटली कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी नॉलेज एकदम सटीक, बिल्कुल सही है, आपको साइंटिफिक आधार पता है। हमारे अंदर एंडोर्फिन नाम के हार्मोन हमें हैप्पी फील करने में मदद करते हैं और गामा ओरिजिनल उन्हें रिलीज करवाता है। तो वो इसका सही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। और कोई साथी अगर इसमें ऐड ऑन करना चाहते हैं तो वो बता सकते हैं, अगर किसी का फिजिकल हैंड रेज है। इफ्तिकार जी। नमस्कार सर। सर, ये जो गामा ओरिजिनल है, हमारे माइंड में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, जिनकी वजह से हमें
एक हैप्पी हार्मोन होता है गामा ओरिजिनल के, उससे कि हैप्पी हार्मोन बनता है। और दूसरा सवाल मैम ने पूछा था कि जापान में कब से ये लागू वो इनको मान्यता दी, तो मैम 1962 से जापान में इसको मान्यता दी और वहाँ पे लोग वहाँ तब से ले रहे हैं। थैंक यू मैम। पूनम जी आपको सैल्यूट है, मतलब आई एम सो हैप्पी कि जैसे कहते हैं कि हम आज मुझे अर्जुन मिल गया तो आपने बिल्कुल सही कहा। जापान ने एंटी एंजाइटी एजेंट का दर्जा गामा ओरिजिनल को 1962 में दिया है और ये उनके ड्रग्स डेटाबेस में लिखा भी हुआ है। और जैसे अभी सर ने बताया कि ये एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है जो फील गुड हार्मोन है, जिससे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस के हार्मोन कम होते हैं, कॉर्टिसोल कम होता है। तो इस तरह गामा ओरिजिनल स्ट्रेस पर स्लीप प्रमोटिंग प्रॉपर्टीज देता है, स्ट्रेस पर काम करता है। देश की जानी मानी स्लीप स्पेशलिस्ट भी गामा ओरिजिनल रेकमेंड करती हैं एज ए नेचुरल थेरेपी टू रिड्यूस स्ट्रेस, और अच्छी नींद लाने के लिए वो रेकमेंड करती हैं। और हम क्योंकि स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही हैं, हमें मालूम है नींद की कितनी इंपॉर्टेंस है। जब हम सही तरीके से सोते हैं तो कितनी हीलिंग का काम होता है हमारे शरीर में। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि गामा ओरिजिनल में एंटी एजिंग, क्या गामा ओरिजिनल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं? अगर हैं तो किस आधार पे, मतलब कैसे गामा ओरिजिनल से एजिंग डिले होती है, यानी हमारे चेहरे पर रिंकल्स की कमी हो जाती है, क्या आधार है? और ये बहुत आसान आधार है, इसमें कुछ ज्यादा टेक्निकल है नहीं। तो कौन बताना चाहते हैं? स्किन पर इसके मधुवन सर। वंस अगेन थैंक यू सर। बहन ईशा जी को नमस्कार। एक्चुअली जब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पे काम करता है बॉडी में एंडोर्फिन प्लीजेंट हार्मोन्स आते हैं तो टेंशन अपने आप कम हो जाती है। जब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मेंटेन होता है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होता है तो ब्लड फ्लो अच्छा होता है, हार्ट बीट बढ़ती रहती है और हाइपोथायराइडिज्म में भी इंप्रूवमेंट होता है। बीमारियों से ट्रीटमेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स काम करते हैं, तो नेचुरल सी बात है, हैप्पीनेस होती है और गुड स्लीप भी आती है, टेंशन भी कम होती है। थैंक यू सर। जी जी। साथ में मैं ये भी पूछ रही हूँ कि एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज, अभी हम बात कर रहे हैं गामा ओरिजिनल की एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज पर। ओवरऑल जो आपने समझाया बहुत अच्छे तरीके से समझाया, जैसे एक डॉक्टर समझाते हैं, विच इज़ वेरी गुड। और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं गामा ओरिजिनल में, पहले तो ये बताइए हैं या नहीं, क्योंकि आजकल एंटी एजिंग के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे। लोग इतने इतने प्रोडक्ट्स, हजारों रुपए के प्रोडक्ट्स, कोलेजन, ये सब खा रहे हैं अपनी स्किन में ग्लो रखने के लिए। अभी हाल ही में हमने एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी को खोया है क्योंकि वो एंटी एजिंग की मेडिसिन ले रही थी और वो भी गलत तरीके से। तो ये जो चीज़ें हैं इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। हमें गामा ओरिजिनल एक एंटी एजिंग नेचुरल एजेंट है, इसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए ताकि गलत रास्ता हम ना चुने। तो अगर कोई साथी बताना चाहते हैं इस फायदे पर। जय गोविंद पांडे सर। जी सर, इसमें जो फ्री रेडिकल्स जो है हमको डैमेज होने से बचाते हैं और सेल्स हमारे मरते नहीं हैं, इसकी वजह से एंटी एजिंग पर काम करते हैं गामा ओरिजिनल। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैंने बोला, आसान सा आधार है। जब हमारे स्किन के सेल्स डैमेज होंगे तो डेफिनेटली रिंकल्स होंगे, स्किन डल होगी। और गामा ओरिजिनल क्योंकि ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए ये उस डैमेज को होने नहीं देता। एंड ये इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ही एंटी एजिंग में काम कर रही है। और उससे सब कुछ रिलेटेड है कि कैसे इससे हाइड्रेशन बेटर होता है, कोलेजन नेचुरली इंक्रीज होता है, इन्फ्लामेशन भी कम होती है। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से। और हमारे पास डॉक्टर रमनजीत सिंह जो मेदांता मेडिसिटी के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी इंडिया के टॉप स्किन स्पेशलिस्ट, जिनकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए 2 या 3 महीने की वेट करते हैं लोग और हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं उनकी सलाह लेने के लिए। उन्होंने गामा ओरिजिनल को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए रेकमेंड किया है एज इन ओरल फॉर्म, यानी 300 mg की डोजेज टैबलेट या कैप्सूल फॉर्म में लेने के लिए उन्होंने कहा है एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए। तो आप सोचिए, उनकी वीडियो हमारे पास है, उनकी सलाह हमारे पास है और गामा ओरिजिनल के इस फायदे को भी हम हर किसी तक पहुंचा सकते हैं। कैंसर से बचाव में गामा ओरिजिनल की क्या भूमिका है? हम अक्सर ये कहते हैं कि हमें खुद को कैंसर से बचाव करना है क्योंकि इसका ट्रीटमेंट जो है वो बहुत बहुत चैलेंजिंग होता है। तो हमारा यही मिशन है कि किसी को ये बीमारी हो ही ना, और उसमें हम गामा ओरिजिनल को कैसे आगे दे सकते हैं और कैसे लोगों को समझा सकते हैं कि आप कई तरह के कैंसर से बच जाएंगे अगर आप इसको लेंगे। इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, अगर कोई साथी बताना चाहेंगे। जी आइए, मनोहर नगर जी सर। थैंक यू सर। जैसा कि कैंसर सेल्स हर बॉडी में होते हैं और वो कैंसर सेल्स और अच्छे सेल्स एक जैसे होते हैं तो पहचान में नहीं आते हैं। तो गामा ओरिजिनल की वजह से क्या है कि वो जो कैंसर सेल्स है वो उनको अपने अच्छे सेल्स जो उनको मार देते हैं, तो इस वजह से गामा ओरिजिनल कैंसर सेल्स को मारने में काम करता है।
सर थोड़ा सा कंफ्यूज्ड आपने बताया। अगर कोई और साथी ऐड ऑन कर सकते हैं तो एक बार पहले किसी और को लेते हैं। जी शैलेश सर, आप बताना चाहोगे? शैलेश सर जी। फ्री रेडिकल्स को कम करता है। कैंसर का यही कारण है कि सब फ्री रेडिकल्स ज्यादा शरीर में बढ़ जाते हैं। जी और कोई साथी ऐड ऑन करना चाहेंगे? मधुन सर। जी सर, बॉडी में जब स्किन में इंटरनल स्वेलिंग आ जाती है, हमारे रेड सेल्स डैमेज होने लग जाते हैं और वहाँ पर कैंसर एक दो स्टेज में पता नहीं चलता, बाद में वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। लेकिन अपने फ्री रेडिकल्स को दूर करते हुए बॉडी में जो बीटा सेल्स से जो नुकसान करते हैं और जो नुकसान वाली चीज़ें हैं वो हमारे इससे गामा ओरिजिनल के यूज से वो दूर होने लग जाती है। वो फाइट करता है अंदर इंटरनली, जिससे वो स्वेलिंग भी कंट्रोल होती है और प्रॉब्लम भी स्किन की कंट्रोल होती है। थैंक यू। अभिगम सर। हाँ मैम, जो प्रोसेस होता है कार्सिनोजेनेस, उस प्रोसेस को स्लो कर देता है ये, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स के बढ़ने कम हो जाते हैं और रिड्यूस होने लगते हैं। ओके वेरी गुड। तो अभिज्ञान जी ने थोड़ा सा उस पॉइंट को टच किया कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ हो तो कैंसर होता है, तो ग्रोथ को रोकता है, विच इज़ वेरी राइट। गामा ओरिजिनल उस ग्रोथ को रोकता है। तो अगर सिंपल भाषा में इसका मैकेनिज्म समझाएं तो ये है कि ये हमारे नेचुरल किलर सेल्स, जो आप अच्छे सेल्स कह रहे हो, अगर आप उन्हें नेचुरल किलर सेल्स बोलेंगे क्योंकि वो उनका साइंटिफिक नाम है तो वो ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है, आप कह सकते हैं कि हमारे नेचुरल किलर सेल्स को एक्टिवेट करता है, जो कैंसर सेल्स की, जैसे फाइटिंग की बात की आपने, वो उन्हें फाइट करता है, उन्हें ग्रो नहीं होने देता। और कैंसर सेल्स की जो ग्रोथ होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं एंजियोजेनेसिस, यानी कैंसर सेल्स को जब खाना मिलता है तो वो ग्रो होते हैं, जिसे एंजियोजेनेसिस बोलते हैं। और गामा ओरिजिनल एंजियोजेनेसिस को रोकता है, यानी कैंसर सेल्स के खाने को रोकता है ताकि वो ग्रो ना कर पाए। अब यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, एक डॉक्टर हैं जो मिशन पर काम कर रहे हैं, कैंसर फ्री इंडिया के मिशन पर, और वो डॉक्टर अगर गरीब बच्चे हैं उनका कैंसर का इलाज खुद अपनी जेब से, अपने पैसों से करवा रहे हैं। वो डॉक्टर हमारी तरह ही स्वास्थ्य क्रांति के सिपाही हैं, इंडिया के टॉप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। मैं चाहती हूँ कि एक बार हम उनकी वीडियो देखें और उनकी आंखों में और बॉडी लैंग्वेज में जो कॉन्फिडेंस है वो महसूस करें। एक बार मैं उनकी छोटी सी वीडियो यहाँ पर प्ले करना चाहूंगी। Gamma Oryzanol has been found out to be effective as an antioxidant which comes from rice bran in preventing the cancers if taken for a long period. And this Gamma Oryzanol is basically an activator of NK cells which keeps the cancer cells at check. It not only works through NK cell but also it inhibits angiogenesis. It means it cuts the supply for the cancer cells to grow. तो आप देखिए इन्होंने कितने अच्छे तरीके से गामा ओरिजिनल कैसे समझाया, और उन्होंने ये भी कहा है वीडियो में, अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे, कि अगर कोई लंबे समय तक गामा ओरिजिनल लेता है तो वो अपने आप को कई तरह के कैंसर से बचा लेता है। अब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि मैंने सेशन थोड़ा ओवर एक्सीड कर दिया, आगे के सवाल हम अगले सेशन में पूछेंगे। अभी मुझे बस एंड में ये बताइए कि गामा ओरिजिनल विदेशों में किन किन कीमतों पर बेचा जा रहा है, अगर कोई बताना चाहेंगे। अगर किसी को इंडिया में गामा ओरिजिनल मंगवाना है तो वो किन कीमत पर, किस कीमत पर मंगवा सकते हैं? धनुष सर, धनुष जी। जी सर, विदेशों में 4200 से लेकर 3400, 3300, 2700, 2200 तक मिलता है। अपने देश में मंगाने के लिए 15,000 तक, 30,000 तक खर्च पड़ सकता है। वो भी 60 mg ओरिजिनल रहता है सर, अपना में 150 mg ओरिजिनल है सर। वेरी गुड धनुष जी। और कोई साथी जिन्होंने गूगल पर देखा भी है और साथ में वो कोई ब्रांड भी बता सकते हैं तो वो भी आगे आइए। फिजिकल हैंड रेज कीजिए, गूगल में आप देखिए और ब्रांड का नाम अगर बता सकते हैं। अच्छा जी सर, आइए आप आइए, अनम्यूट कीजिए। बताइए सर। थैंक यू सर। ये कालगामा के नाम से आता है सर, 100 mg का टैबलेट, 2,500 से 5,000 उसकी कीमत है, और उसको ऑनलाइन बुलाने का चार्जेस अलग से लगता है। थैंक यू। वेरी गुड। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सबने चेक भी किया, ट्राई भी किया, मैं यही चाहती थी। और जैसे सर ने काल गामा का नाम बताया, मैक्सिमम डोजेज इसी की आती है। और जैसे अभी धनुष जी ने बताया कि 15,000 तक खर्च करना पड़ता है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ड्यूटी पड़ती है। अगर हम कोई सप्लीमेंट, कोई न्यूट्रिशन की चीज़ बाहर से मंगवाते हैं तो ड्यूटी भी पड़ती है जो 100% है, और साथ में कुरियर चार्जेस पड़ते हैं जो और बहुत ज़्यादा है। तो 15,000 में गामा ओरिजिनल 30 mg का, 60 mg का हमारे पास इंडिया में लैंड करेगा। तो
जबकि इंडिया में अब किसी को ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिस्पेक्टेड टीसी सर की वजह से, डॉक्टर AR शर्मा की वजह से हमारे देशवासियों के लिए ये अफोर्डेबल प्राइस पर उपलब्ध है। हर कोई इसे ले सकता है और खुद को स्वस्थ और रोग मुक्त कर सकता है। तो थैंक यू सो मच इफ्तिकार जी। अगले क्वेश्चन जो हैं वो हम अगले सेशन में कंटिन्यू रखेंगे और इसी तरह सीखते सिखाते रहेंगे। थैंक यू।